तो नमस्ते दोस्तों, ज्ञान डीप सर्कल में आपका स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे जो है 2 जून 2026 सीज़न नंबर 13 है। तो वो वाली खबरें को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो पहला टॉपिक है भारत म्यांमार वार्ता से। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत आए जिन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार कहा गया है। ठीक है, तो म्यांमार के राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? यू मिन आंग होलोइंग हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सा हो जाएगा? यू मिन आंग होलोइंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत म्यांमार का प्रवेश द्वार कौन है, तो वो हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत का प्रवेश द्वार कौन है, तो ये हो जाएगा मेरा म्यांमार। ठीक हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत और ओमान CEPA से। देखिए, दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हो गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन जो आएगा कि CEPA हाल ही में किसके साथ है, तो वो किसके साथ है, तो ओमान के साथ है। ठीक है, भारत। अगला है सांग्री ला संवाद से। देखिए, सिंगापुर में एशिया प्रशांत देशों ने सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर विवाद पर बैठक की। तो ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर के रक्षा मंत्री का नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चान चुंग सिंह। ठीक है, और भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या हो जाएगा, तो राजनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत कनाडा वार्ता से। भारत और कनाडा ने व्यापार समझौता यानी CEPA फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है, व्यापार के मतलब जब व्यापार समझौता मतलब CEPA हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो भारत वार्ता किसके साथ रिसेट हुई है, तो हो जाएगा मेरा कनाडा के साथ। ठीक है, तो कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री कौन है, तो मनिंदर सिंधु है। ठीक है, मनिंदर सिंधु है। और भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा पीयूष गोयल। ठीक है, तो नेक्स्ट है IIP का नया बेस ईयर। उद्योग की ग्रोथ मापने का बेस साल 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, तो IIP का नया बेस ईयर कब से कब हो गया है, 2022 से 23 तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेमीकंडक्टर रोड मैप। नीति आयोग का यह लक्ष्य है कि 2035 तक दुनिया के चिप मार्केट में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10 से 13% करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आएगा कि सेमीकंडक्टर रोड मैप का लक्ष्य कितना है, 10 से 13%, और लक्ष्य कितना हो जाएगा, तो 2035 तक लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट है अनक्लेम्ड एसेट्स पोर्टल। बैंकों में लावारिस पड़े पैसे को खोजने के लिए सरकार ने यह पोर्टल बनाया है। कौन पोर्टल बनाया है, लावारिस धन खोजना। ठीक है, तो पोर्टल का उद्देश्य क्या हो जाएगा कि लावारिस धन को खोजना हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम हॉल में पूछ देगा कि यह पोर्टल का नाम क्या है, तो हो जाएगा पोर्टल का नाम अनक्लेम्ड एसेट्स पोर्टल। ठीक है, अगला है कि घरेलू सोलर सेल अनिवार्य। ऊर्जा मंत्रालय ने नए प्रोजेक्ट्स में भारत में बने सोलर सेल लगाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो चीनी आयात रोकना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि CSR नियमों में बदलाव। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने SSE पर लिस्टेड ZCZP उपकरणों के जरिए CSR फंड खर्च करने की अनुमति दी है। तो ये फंड कहाँ खर्च होगा, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्काई कास्ट सिस्टम। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरा देखने वाली मशीन लगी जो 3 किलोमीटर दूर तक ट्रैक करेगी। ठीक है, दिल्ली में एयरपोर्ट पर कोहरा ट्रैक करने वाली आधुनिक मशीन स्थापित 3 किलोमीटर रेंज वाली लगा है। ठीक है, तो कहाँ लगा है, तो ये दिल्ली के एयरपोर्ट पर लगा है। ठीक है, उसके बाद है
ब्रह्मोस डील। भारत वियतनाम को 5800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। किसे बेचेगा? तो वो बेचेगा वियतनाम में। ठीक है, भारत द्वारा वियतनाम को 5800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का समझौता हुआ है। ठीक है, उसके बाद है प्रगति 2026 से कि मेघालय में 13 देशों की सेनाओं ने मिलकर प्रगति 2026 का युद्धाभ्यास शुरू किया। जो उमरोई मेघालय में 13 देशों की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है उमरोई और मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट है कि DRDO के नए प्रमुख बने हैं। तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को DRDO का नया प्रमुख बनाया गया। तो नया प्रमुख का नाम क्या हो जाएगा? इसमें एग्जाम में देखिए टॉपिक से ले लेगा, उसके बाद क्वेश्चन देगा। तो देखिए क्वेश्चन टॉपिक में क्या हो जाएगा कि DRDO के नया प्रमुख कौन है? तो राजेश कुमार सिंह बने। ठीक है, ऐसे आता है। तो पहले टॉपिक को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि ब्लू माइक्रो मून से। ठीक है, ब्लू माइक्रो मून से तो 1 जून को चांद धरती से सबसे दूर यानी अपोजिट चला गया। ठीक है, जिसे ब्लू माइक्रो मून कहा गया है। तो चांद का सबसे दूर होना क्या हो जाएगा? अपोजिट। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कैसे आ जाएगा कि ब्लू माइक्रोन चांद का सबसे दूर होना क्या कहलाता है? तो अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें ना टॉपिक और क्वेश्चन को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो अपने आंसर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है CBSE ऑन मार्क से है। ठीक है, टॉपिक है। तो CBSE के डिजिटल मूल्यांकन प्लेटफॉर्म में रक्षा सुरक्षा खामियां पाई गई। तो ऑन मार्क इसका है, तो हो जाएगा CBSE के है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से है कि नासा के टेलीस्कोप ने 700 प्रकाश वर्ष दूर एक बाह्य ग्रह के वायुमंडल के सटीक मैपिंग की। तो किसने मैपिंग की है? तो JWST ने। ठीक है, कि नासा के इस टेलीस्कोप ने 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक बाह्य ग्रह के वायुमंडल के सटीक मैपिंग की है। ठीक है, तो JWST का मतलब क्या हो जाएगा? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स वर्कर्स अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स को सज़ा से बचाने के लिए विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान पेश किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सज़ा से बचाने के लिए विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान बनाया है। तो कानून मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि सेक्स वर्कर्स अधिकार प्लान किसने दिया? तो वो सुप्रीम कोर्ट दिए। ठीक है, तो उसका कानून मंत्री कौन था? अर्जुन राम मेघवाल था। ठीक है, नेक्स्ट है DPDP एक्ट। यह बच्चों को डेटा बिना अनुमति विदेश सर्वर पर प्रोसेस करना अपराध माना जाएगा। यानी बच्चों का डेटा बिना अनुमति विदेशी सर्वर पर भेजना अपराध है। ठीक है, तो IT मंत्री कौन हो जाएगा? तो अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम क्वेश्चन में कैसे पूछेगा कि DPDP एक्ट बच्चों के डेटा की सुरक्षा कौन करता है? तो DPDP एक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ST दर्जा विवाद। तो देखिए चिथंदा आनंद केस के बाद धर्म बदलने वाले आदिवासियों का ST दर्जा हटाने की बहस शुरू हो गई है। ठीक है, कहने का मतलब है कि धर्म बदलने वाले आदिवासियों का ST दर्जा हटाने पर बहस हुआ था, जो चिथंदा आनंद केस था। ठीक है, नाम उसका। तो जनजातीय मंत्री कौन हो जाएगा इसमें? तो जुआल ओराम हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक केस का नाम क्या था? तो चिथंदा आनंद केस था। ठीक है, ST दर्जा विवाद में। नेक्स्ट है कि MTP अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ में एक नाबालिग लड़की की प्रजनन स्वायत्तता को सर्वोपरि माना है। तो गर्भ की सीमा क्या थी? तो 28 सप्ताह थी। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग को 28 हफ्ते के गर्भपात की विशेष अनुमति दी है। तो वो स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएंगे? तो JP नड्डा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग SIR फेज 3 में क्या हुआ? तो वोटर लिस्ट अपडेट करने का तीसरा चरण 16 राज्य और 3 UT स्टेट में शुरू हो गया है। ठीक है, तो
कितने राज्य में शुरू हुआ है? तो 16 राज्य में, ठीक है। तो अगला है कि पीएम स्वनिधि के 6 साल यानी स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने वाले इस योजना ने 1 जून को 6 साल पूरे किए। तो इसका शुरुआत कब से हुआ था? तो 1 जून 2020 को इसका शुरुआत हुआ है। किसका? पीएम स्वनिधि योजना का, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा है कि पीएम स्वनिधि के किससे संबंधित है? तो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 18वां रेलवे जोन। तो साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है। ये रेलवे के पूरी तरह से चालू हो गया है, ठीक है। साउथ कोस्ट रेलवे पूरी तरह से क्या हो गया है? चालू हो गया है। तो एग्जाम में आया कि 18वें जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट है कि खेत बचाओ अभियान। तो मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के रायसेन से यह अभियान शुरू किया। तो कहाँ शुरू किया है? तो रायसेन मध्य प्रदेश से शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कपास आयात। कि कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए सरकार ने कपास के आयात पर सभी कस्टम ड्यूटी को हटा दी है और इसमें से क्या हटा दिया है? टैक्स हटा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि कपास के किस पर से टैक्स हटा दिया है? तो ऑप्शन दे देगा, उसके बाद पूछ देगा कि कपास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाटर रिसर्च वर्कशॉप। तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में जल प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला पर आयोजित किया। हालिया इसमें मतलब हो जाए कि ये कहाँ हुआ था? तो ये हो जाता नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि अरावली क्षरण। अरावली पहाड़ों में अवैध खनन के कारण थार रेगिस्तान की धूल दिल्ली तक आ रही है। तो देखिए, अरावली पहाड़ों को अवैध रूप से काटने या खनन के कारण थार रेगिस्तान की मिट्टी उड़कर दिल्ली तक पहुंच रही है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा कि कौन सा मरुस्थल है? तो वो हो जाएगा थार, हो जाएगा, ठीक है, थार। नेक्स्ट है कि NFHS-6 रिपोर्ट से इस सर्वे के अनुसार भारतीयों में मोटापा और शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो कौन सा बीमारी है? तो मोटापा और मधुमेह हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस नए सरकारी सर्वे के मुताबिक कि बताया गया कि भारत के लोगों में मोटापा और शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। ये रिपोर्ट कौन बताया है? तो NFHS बताया, ठीक है। नेक्स्ट है कि नया मेढक अमोलोप्स कमल में कि नया मेढक का अमोलोप्स कमल में देखिए नागालैंड में झरनों के पास रहने वाले मेढक की एक नई प्रजाति मिली है। तो कहाँ मिला है? तो वो नागालैंड में मिला है, ठीक है। कहने का मतलब कि यह नागालैंड के झरनों के पास पाई गई मेढक की एक बिल्कुल नई प्रजाति है। वैरायटी का नाम है, क्या है? तो अमोलोप्स कमल है, ठीक है। वैरायटी का नाम क्या है? अमोलोप्स कमल है, ठीक है। अगला है TOFEAI से, क्या है? TOFEIF से है। तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह ऐप लॉन्च किया है। तो मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। जो स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू को दूर रखने के लिए ऐप लॉन्च बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंगापुर ओपन जीता। भारत की जोड़ी यानी सात्विक और चिराग ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन जीत लिया है। कौन जीता है? तो सात्विक और चिराग ने जीता, ठीक है। 39वें राष्ट्रीय खेल यानी 2027 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा, ठीक है। 2027 का खेल कहाँ होगा? तो मेघालय करेगा, ठीक है। और उसके बाद है कि सोइल फार्मर हीरो अवार्ड। तमिलनाडु के किसान बल्लुवन को खेती के अच्छे तरीके के लिए FAO से अवार्ड मिला। किसे मिला था? किसे मिला? तो वो मिला है वल्लुवन को, ठीक है। नेक्स्ट है कि योग दिवस 2026 से इस बार योग दिवस की थीम क्या है? तो योगा फॉर हेल्दी एगेइंग हो जाएगा, ठीक है। तो थीम का नाम क्या हो जाएगा? योगा फॉर हेल्दी एगेइंग, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर जयंती। 1 जून को महान शासिका अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 1 जून को किसकी जयंती हुआ है? तो अहिल्याबाई होलकर की है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि सुमन कल्याणपुर का निधन। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में से ये थी, तो ये गायन थी, यानी गाना गाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है ओडिशा इंटेल समझौता से एडवांस्ड सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए ओडिशा ने इंटेल से समझौता किया। किस राज्य ने, तो ओडिशा से। ठीक है। LPPI इंडेक्स क्या हुआ, तो बंदरगाहों की दक्षता मापने के लिए सरकार ने यह इंडेक्स लॉन्च किया है। किस लिए आया, तो ये बंदरगाहों की दक्षता के लिए आया था। ठीक है। नईमॉस इंडोपोटिया हिमालयिनसेंस क्या हो जाएगा, नईमॉस इंडोपोटिया हिमालयिनसेंस हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तराखंड के हिमालय जंगलों में एक दुर्लभ पौधा है जो मॉस को खोजा गया है। ठीक है, यह क्या है, तो मॉस प्रजाति है। 1 जून के दिवस क्या हुआ, देखिए 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। तो 1 जून को क्या मनाया गया, तो दुग्ध दिवस और वैश्विक माता पिता भी दिवस मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राइमरी एस्टॉपेल का सिद्धांत क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस सिद्धांत का उपयोग किसी सरकारी नीति का गलत लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो कौन सा सिद्धांत है, तो प्रोमिसरी एस्टॉपेल। ठीक है, प्रोमिसरी एस्टॉपेल है। ठीक है, इस सिद्धांत का नाम। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।